रिजवान सिद्दीकी जो वकील है कंगना रनौत के, वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रिजवान जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन से अतिरिक्त फैक्ट आप जोड़ना चाहते हैं जिसके लिए आपने 3 दिन का अतिरिक्त वक्त मांगा। सुभाष बात करिए। रिजवान दीपक जी मेरे साथ रिजवान सिद्दीकी है। मैं उनसे बात कर लेता हूं। रिजवान जी, हमें बताइए कि जो कोर्ट में आपने जो दलीलें पेश की वो क्या था और बीएमसी ने अपनी क्या दलील पेश की? देखिए, जो मैटर सब जुडिस है उस बारे में नहीं बताना चाहूँगा, बिकॉज सब जुडिस मैटर में मीडिया के सामने डिस्कस करना सही नहीं है। खाली इतना बताऊँगा आपको कि मैटर अभी अपना मंडे को रखा गया है। मंडे को मुझे कुछ अमेंड करना है, अपने ओरिजिनल जो पिटिशन है वो अमेंड करूँगा। उसके बाद में जो अपोजिट साइड है वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, दैट मीन्स एफिडेविट एंड रिप्लाई फाइल करेंगे। उसके बाद जो होगा उस मैटर पे आगे जो प्रोग्रेस होगा। अच्छा, आपने हमें जो कोर्ट से पता चला कि आपने ये कहा कि कई सारे तथ्य आपके पास है और वो आप इस बताना चाहते हैं कोर्ट को, और आपको समय भी कम मिला क्योंकि कंगना कल 3 बजे आई। तो ऐसे में ये कौन से तथ्य है, क्या ये कोर्ट के सामने आप सोमवार को रखेंगे? देखिए, वो चीज़ मैं मीडिया को नहीं बताऊंगा, जाहिर सी बात है। वो एफिडेविट में और मुझे प्रोसीडिंग्स में कोर्ट को देना है, तो उस चीज़ों के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि क्या चीज़ें मैं कोर्ट को दे रहा हूँ। लेकिन क्या बीएमसी को कोर्ट ने बोला है कि वो अगले फ्राइडे को, अगले शुक्रवार को अपना रिप्लाई फाइल करे, जो आप तथ्य वहाँ पे बताएंगे? मेरा पिटिशन जब अमेंड होके फाइल होगा, जब उसके बाद में उनको कॉपी सर्व हो जाएंगे तो उन लोग उसका रिप्लाई फाइल करेंगे बाय फ्राइडे। अच्छा, लेकिन इसके बाद सुनवाई कब होगी? दोनों की दलीलें कब होगी? अभी सुनवाई डिपेंड करता है प्रोग्रेस के ऊपर कि कैसे मैटर प्रोग्रेस होता है। अगर उन लोग ने लास्ट मिनट पे सर्व किया तो हो सकता है कि सुनवाई उस टाइम पे नहीं हो, फ्राइडे को, उसके बाद हो, या हो सकता है कि उस दिन भी होगा अगर हमको वो पहले से सर्व कर दें। इट डिपेंड्स ऑन दैट। जिस तरह से कल सिंपैथेटिक थे जज कंगना के प्रति, क्या आज जज का रुख क्या था? देखिए, जजेस सिंपैथेटिक थे ये मैं नहीं बोलूँगा। जजेस फॉलो प्रोसेस ऑफ लॉ और जजेस को भी समझ में आ जाता है कि मैटर में क्या है। तो जज के बिहाफ पे, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं जज के बिहाफ पे कुछ नहीं बोलूँगा। खाली ये बोलूँगा कि जस्टिस प्रिवेल्ड एंड जाहिर सी बात है काफ़ी कुछ ऑब्जर्वेशन में आया है उनके ऑर्डर में, तो ऑर्डर खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं उस बारे में क्या बताऊँ आपको? आप खुद ही ऑर्डर पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन बीएमसी का रुख आज के सुनवाई के दौरान क्या था? बीएमसी का रुख, उन्होंने तो रिप्लाई फाइल किया है। अब आज तो कुछ है नहीं, उनको आर्ग्यूमेंट तो था नहीं आज तो। मेन उन्होंने फाइल किया है और आज 2 सीनियर काउंसिल्स थे उनकी तरफ से, और कुछ हुआ नहीं उसमें अभी आगे। तो सुभाष, मेरा भी एक सवाल है। तो आपने सुना सुभाष, मेरा भी एक सवाल बताइए। कल न्यूज नेशन ने यह मुद्दा उठाया कि 2019 में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी दाऊद इब्राहिम की भिंडी बाजार का जो मुसाफिर खाना है उसको नहीं गिराया गया, बल्कि कंगना के घर को आनन फानन में गिरा दिया गया। ये बदले की कार्रवाई लगती है। क्या दाऊद इब्राहिम का एग्जाम्पल देना चाहेंगे? महाडा वहां पर कहती है कि भाई हमारे पास, बीएमसी और महाडा दोनों कोर्ट में 2020 में कहती हैं कि भाई हमारे पास तो वर्कर्स ही नहीं है कोरोना के चलते, हम गिराएं कैसे? तो क्या इस दोहरे रवैये को रिजवान सिद्दीकी उजागर करना चाहेंगे? दाऊद के लिए प्रश्रय और कंगना के घर तोड़फोड़। देखिए, दीपक चौरसिया पूछ रहे कि कंगना रनौत, इनका जो कार्यालय है वो महज 24 घंटे की नोटिस में तोड़ा गया, लेकिन जो हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना जो दाऊद का जहाँ पे लास्ट पता था, वो कोर्ट ने कहने के बावजूद भी नहीं तोड़ा गया। क्या ये दोगलापन आप मानते हैं इसको? देखिए, पॉलिटिकल क्वेश्चंस में मैं नहीं घुसना चाहूँगा, या ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में नहीं घुसना चाहूँगा। मैं खाली मेरे क्लाइंट के राइट्स प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं लॉ पॉइंट पे बात करूँगा। मेरे क्लाइंट के साथ अन्याय हुआ है, जाहिर सी बात है कि पोजीशन मिसयूज़ हुआ था, अब्यूज़ हुआ था। आप ऑर्डर में भी आपने देखा है, और उसी पॉइंट्स पे, उसी मुद्दों पे मैं लड़ूंगा जज में, जो अपना कोर्ट में, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट जस्टिस विल प्रिवेल, जैसे मैं आपको बताया पहले भी। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसका पालन होना चाहिए था किसी भी केस में, जिस केस में हम बात कर रहे हैं उसी भी केस में पालन होना चाहिए था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स है इस चीज़ को लेके कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए म्यूनिसिपल का, और किस तरीके से उनको अपनी ड्यूटीज़ निभानी चाहिए। अगर उनको कोई ऑर्डर भी फॉलो करना है, मतलब कोई प्रोसीजर ऑफ लॉ भी फॉलो करना है म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ को, तो किस तरीके से किया जाना चाहिए वो भी दिया गया है। लाइमोले का गाइडलाइंस डिवीजन बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है।
और काफ़ी कुछ निकलेगा, आप देखेंगे जब आगे बढ़ेगा केस। सुभाष, मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल उम्मीद जता रहे रिजवान सिद्दीकी आखिरी काफी सवाल कुछ है निकलेगा छोटा सा, दीपक जी। कि रिजवान सिद्दीकी के मुताबिक बीएमसी ने किन किन रूल्स का वायलेशन किया है? कल कंगना के घर पे जो बदले की कार्रवाई हुई उसमें किन किन रूल का वायलेशन किया है बीएमसी ने रिजवान सिद्दीकी के मुताबिक कंगना के ऊपर कार्रवाई में? एक दीपक जी पूछ रहे हैं कि किन किन नियमों का उल्लंघन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कल कंगना रनौत इनके कार्यालय को तोड़ते वक्त किया है। देखिए, अगर आप मुझे पूरा केस के डिटेल्स पूछ रहे हैं तो वो मैं नहीं दूंगा आपको, कौन से प्रोविजंस और क्या। मैं एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है डिवीजन बेंच का, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही केस है। उसमें बताया गया था कि 24 घंटे के जो नोटिस पे आप आते हो तोड़ने के लिए, ये नहीं होना चाहिए, वो क्लियरली लिखा हुआ है उसमें। तो उसी बेस पे अपना केस आधारित है। और दूसरा चीज़ जो फॉल्सिटीज़ पे उन्होंने फाइल किया था, जो ऑफकोर्स कोर्ट में है, तो अभी मैटर सब जुडिस है, मैं उस बारे में भी नहीं बताऊंगा, बट मैंने कोर्ट में ये पक्ष रखा है कि जो नोटिस जो हमको इशू किया गया था, स्टॉप वर्क नोटिस, वहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा था और हमारा घर का काम ख़त्म हुए काफ़ी अरसा हो गया था, वो भी चीज़ है। अब ये सब चीज़ें आएंगी कोर्ट के सामने और उसके बाद में देखेंगे आगे कैसे होगी कार्रवाई। बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जस्टिस विल प्रिवेल, आई कीप रिपीटिंग दैट। और आई मीन फॉर्चुनेटली वी हैव इनफ एविडेंस ऑल्सो इस सब चीज़ों के लिए। हरजाना मांगेंगे? रिजवान सिद्दीकी कह रहे हैं कि उनके पास हरजाना सबूत मांगेंगे? है और वो कोर्ट में पेश करें। हरजाना मांगेंगे? क्या हरजाना मांगेंगे आप? देखिए, काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी, खाली हरजाना नहीं होगा, बट उसके साथ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होगी, क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं फॉलो करता है तो उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ, इवन अंडर द क्रिमिनल लॉ। तो सेक्शन 166 है, वो सेक्शंस आपको मैं बता सकता हूँ। बाय अ पब्लिक आई मीन पनिशमेंट फॉर अ पब्लिक सर्वेंट हु इज़ नॉट फॉलोइंग अ प्रोसीजर ऑफ लॉ। उसके अलावा क्रिमिनल ट्रेसपास का भी केस बनता है, बिकॉज वो लोग ने दादागिरी और गुंडागर्दी करके घर में घुसे थे मेरे क्लाइंट के गैरहाजिरी में, धमका के, और भी बहुत सारे फॉल्सिटीज़ हैं जो आपको दिखेंगे एक एक करके बाहर निकलने वाली हैं। मनीष मल्होत्रा, इनको 7 दिन की मोहलत दे दी गई और आपके क्लाइंट को सिर्फ 24 घंटे की मोहलत पे तोड़ दिया गया, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं किसी और के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि सही नहीं है किसी और के बारे में बोलने का। मैं खाली अपने क्लाइंट के बारे में बोलूँगा। उन्होंने अगर मेरे क्लाइंट को 10:35 को नोटिस चिपकाया तो 10 बजे से इतनी पुलिस क्यों तैनात थी, इतने म्यूनिसिपल वाले क्यों तैनात थे, बुलडोज़र सब रेडी क्यों था? तो जब अगर आप किसी को 10:35 को आप चिपकाते हो नोटिस तो कि मैं आके डिमोलिश कर रहा हूँ और मेरा रिप्लाई रिजेक्ट हो गया है, और उसके बाद पुलिस बंदोबस्त के लिए जाते हो एप्लीकेशन पे, मगर ऑलरेडी पहले आपके आदमी तैनात है, तो इससे तो एजेंडा क्लियर दिखता है। और आपने पर्सनल आइटम तोड़ दिया, जो चीज़ें खसकाई जा सकती थी, एक्सपेंसिव फर्नीचर था, एक्सपेंसिव आर्टिफैक्ट्स थे, उनकी लाइट्स थी, सोफ़ा था, चेयर था, ये सब चीज़ें कैसे तोड़ सकती है कोई म्यूनिसिपल? क्या पानी भी तोड़ा है? वो भी डालो। पानी भी तोड़ा है, पानी भी तोड़ा है। उनका पानी और उनका लाइट भी काट दिया गया है। तो ये सब चीज़ों से तो जाहिर होता है कि क्लियरली, अच्छा घर लॉक था, लॉक घर में घुस के सब तोड़ रही है। घर लॉक था, वो घर लॉक्ड घर में घुस के तोड़ना मतलब उनको बॉम्बे में कोरोना के टाइम पे और कोई काम नहीं था म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट के, बट ऑलमोस्ट 70 से 80 या ऑलमोस्ट 100 लोग मुझे बोल रहे हैं कि 100 लोग घुसे थे, 40 तो खाली पुलिस ऑफिसर्स थे, 40 से 45। तो पूरा बांद्रा का पूरा पुलिस टीम इसी में लगा हुआ था, लगता है पूरा पुलिस स्टेशन खाली करके कंगना रनावत के घर को तोड़ने के लिए। और म्यूनिसिपल भी लगता है पूरा डिपार्टमेंट खाली था, यहीं पे सब जमा हुए थे तोड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ में। तो क्लियर दिख रहा है आपको, आप खुद ही वीडियो देख लीजिएगा, मालूम पड़ेगा आपको। क्या आपके करियर में, अब तक के करियर में, क्या ऐसे आपने कार्रवाई देखी है? आज मुझे मोर देन 2 डेकेड्स हो गए, 20 साल से ज़्यादा हो गए ये इस तरीके के प्रोसीडिंग्स देखते हुए। मैंने कभी नहीं देखा कहीं पे भी किसी का इंडिविजुअल बंगलो तोड़ने के लिए इतनी बड़ी टीम आई हो। ये तो लग रहा था कोई मिलिट्री अफेयर लग रहा था मुझे कि भाई किसी को पकड़ने के लिए आ रहे हैं लोग, इस तरीके से लग रहा था ये। अच्छा, लेकिन आप ये जो जिस तरह के उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने की बात कही जा रही है बीएमसी की तरफ से, तो मुंबई में तो ऐसे कई सारे घर हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ कंगना रनौत इनको ही सिलेक्टिवली क्यों किया जा रहा है? देखिए, दूसरों को नहीं कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं। अभी इस पे बहस तो चलती रहेगी क्योंकि लोग बोलते रहेंगे। मैं खाली एक बात पे बात करूंगा आपको कि जो कंगना के साथ किया, इससे क्लियरली जाहिर होता है कि मैलिफाइड इंटेंशन और अल्टीरियर मोटिव्स जो ऑर्डर में भी आया हुआ है, और प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं फॉलो हुआ है, वो भी दिख रहा है। प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं फॉलो हुआ है, वो आप लोगों को आगे केस में भी दिखेगा, मैं उस पर भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट चलने वाला है हमारा।
और अभी मैटर सब जुडिस है तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा उस बारे में ओवर कॉन्फिडेंटली, बट आई मीन पर्सनली स्पीकिंग आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि विल गेट जस्टिस। तो दीपक जी, आप सुन रहे हैं कि रिजवान सिद्दीकी कह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट है कि उनको न्याय मिलेगा जरूर। बिल्कुल, रिजवान ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि हर जाना तो एक बात है, लेकिन क्रिमिनल ट्रेस पासिंग यानी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने का भी बीएमसी अधिकारियों पर केस बनता है, साथ ही साथ धमकाने का भी केस बनता है, क्योंकि धमकी देकर अंदर घुसे हैं, यानी वो आपराधिक कार्रवाई भी बीएमसी के अधिकारियों पर करेंगे, क्योंकि बीएमसी के अधिकारी अगर सरकारी अधिकारी हैं तो वो एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हैं। उस मुद्दे को उठाकर हर जाने के साथ साथ वो आपराधिक कार्रवाई, क्रिमिनल केस भी बीएमसी के अधिकारियों पर चलाना चाह रही है कंगना रनावत।